ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है नवरात्रि का तीसरा दिन और सबसे बड़ी बात है कल की कि कल है गौरी जयंती यानी माता पार्वती की जयंती है। साथ ही साथ कल शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। तो जितनी भी स्त्रियां देख रही हैं, फिर जितने भी लोग इस उपाय को देख रहे हैं, जरूर करिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आप सभी को पूरे उपाय को बताऊंगा। इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, साथ ही साथ आपको गुड़ वाला भी उपाय जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि अगर आपके यहाँ धन संपदा बहुत कम है या फिर आती ही नहीं है, बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे जा रहे हो। ठीक है, देखो क्या करना होगा, आपको लेना होगा एक बेलपत्र। ठीक है, एक बेलपत्र से ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बेलपत्र ले लिया। अब उस एक बेलपत्र को देखो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कहां पे चढ़ाओगे ये समझना। देखो अभी मैंने एक उपाय बताया था जिसमें मैंने माता का ये कटी भाग के बारे में बताया था, लेकिन इस उपाय में आपको क्या करना होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। अरे दिख रहा है, तो आपको क्या करना होगा, जो एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रख देना है। ठीक है, यहां से उठाना नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा आपको रखना है, उल्टा नहीं रखना। जैसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर उल्टा चढ़ाते हैं ना, लेकिन हम लोग जब माता अशोक सुंदरी को समर्पित करते हैं तो बिल्कुल सीधा सीधा रखना चाहिए। ठीक है, सीधा रख देना। और उसके बाद यहां पर क्या करोगे, आधा लोटा जल, एक लोटा जो जल आपने लिया है ना, उस आधा लोटा जल उसी लोटे में से चढ़ाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, चढ़ा दिया। जो बाकी का आधा लोटा जल है ना, वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब यहाँ पे आप वो आधा लोटा जल बहुत ही धीरे धीरे समर्पित कर रहे हो, उसी टाइम पे आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, महादेव हमारे घर में धन संपदा नहीं आती है, माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठी हुई हैं, जो भी हमसे गलतियां हुई हो, जो भी हमसे पाप हुए हो, आप उन गलतियों को क्षमा करें। आप तो बहुत भोले हैं। कुछ इस तरीके से बहुत ही प्रेम से उनको मनाने की कोशिश करेंगे, अपनी प्रार्थना वहां पर कह देंगे। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। माता लक्ष्मी अगर रूठी हुई होती हैं तो वो भी जरूर मान जाती हैं। ठीक है, ये पावर होती है एक बेलपत्र की। ठीक है, तो पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़े उपाय की तरफ, जो कि है बीमारी है ना। आज के टाइम पे तो सभी के घरों में बीमारी है, किसी के यहाँ कोई छोटी है तो किसी के यहाँ बहुत बड़ी बीमारी है। कुछ तो ऐसे हैं जो जब सुबह सो के उठते हैं, ब्रश करने के बाद सबसे पहला काम ही उनका यही होता है, ना पूजा ना पाठ, सबसे पहला काम वो एक मेडिसिन खाते हैं, दवा खाते हैं ना, जो कि बहुत गलत बात है कि इंसान के लिए इससे गलत बात कुछ हो ही नहीं सकती है ना। आपको इससे छुटकारा जरूर मिलेगा। देखो क्या करना होगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर गुड़, बहुत सारे गुड़ के टुकड़े दिख रहे हैं ना। क्या करोगे, यह उपाय तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन ही आपको करना होगा, सिर्फ शुक्रवार के दिन। ठीक है, देखो एक बड़ा सा आपको लेना होगा गुड़ का मतलब गुड़ लेना एक बड़ा सा, और इस गुड़ को आपको कितने टुकड़े में तोड़ना होगा, 7 टुकड़ों में इस गुड़ को तोड़ लेना। किसका नाम लेकर के, धूमावती माता का नाम लेके। कौन सी माता, धूमावती माता का नाम लेके 7 टुकड़ों में तोड़ लेना। ठीक है, तोड़ लिया। उसके बाद क्या करोगे, उन गुड़ के टुकड़ों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, उनके मंदिर में जाना। ठीक है, पहुंच गए, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो लेकिन हमें कौन से मंदिर में जाना होगा, ऐसे जहां नॉर्मली जाते हैं वहां नहीं, हमें ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास में जाना है जहां पर महादेव और माता पार्वती दोनों साथ में विराजमान हो। कहने का मतलब कि अगर महादेव का शिवलिंग इस तरीके से है तो इनके साथ में ही कहीं पर उनकी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जमीन पर ही रखी हुई हो। ऐसा ना हो कि महादेव का शिवलिंग नीचे जमीन पे रहता है और उनकी फोटो कहीं दीवार पे टंगी हो। ऐसे मंदिर में नहीं, ऐसे मंदिर में जहां दोनों लोग साथ में हो। ठीक है, बात आ रही समझ में। उसके बाद जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं वो आपको, ये जो जलाधारी पूरी यहां से यहां तक दिख रही है ना, आपको उन 7 टुकड़ों को आपको भगवान शंकर और माता पार्वती का स्मरण करते हुए उन 7 गुड़ के टुकड़ों को आपको यहां पर रख लेना है। कितने, 7 के 7 गुड़ के टुकड़ों को। ठीक है, रख लिया। उसके बाद वहां पर 2 मिनट तक प्रार्थना करेंगे कि महादेव हमारे घर में बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, मेरे पूरे बॉडी में पेन होता है, हमारा सर दर्द इतना होता है, कमर दर्द होता है, जहां पर भी आपको पेन हो अपनी बात महादेव से कह देना। ठीक है, कह दिया। उसके बाद किसका नाम लेके उठाना होगा, माता पार्वती का, यानी कि माता उमा का नाम लेकर के इन 7 गुड़ के टुकड़ों को उठा लेना। ठीक है, उठाने के बाद क्या करोगे, इसको लेके आप अपने घर चले जाना। जैसे इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन करोगे तो अगले दिन से शनिवार के दिन क्या करेंगे, जिस मंदिर में आप गए हो या तो वहां पे या फिर आप अपने घर की चौखट पे जब भी सुबह सो करके उठे 7 दिनों तक लगातार एक एक गुड़ का टुकड़ा धूमावती माता का नाम लेके अपनी चौखट पर खड़े होकर के जो भी व्यक्ति खा लेता है, सबसे पहला तो उसके जीवन में परिवर्तन
परिवर्तन आता है कि उसकी बॉडी में जो भी पेन होता है, दर्द होता है ना, वो खत्म हो जाता है और उसकी जो भी बीमारी होती है ना, दवा जो भी होती है, धीरे धीरे करके छूट जाती है। ये पावर है, ये ताकत है धूमावती माता के नाम का, है ना। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप ऐसे मंदिर में जाना जहां भगवान शंकर और माता पार्वती की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा बिल्कुल साथ में ही विराजमान हो, ठीक है, दूर दूर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कोशिश तो की मैंने आप सभी को 2 उपाय बहुत ही प्यारे बताने की। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि है लड़ाई को लेके, है ना। चाहे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो, चाहे घर में किसी भी सदस्य से बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, क्या करना होगा समझिएगा। लेकिन अब आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो, इस उपाय को आप उनके लिए भी कर सकते हैं जिनके घर के लोग बहुत ही गलत संगत में हो, चाहे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो, या फिर आपके हस्बैंड किसी गलत संगति में हो, बहुत ड्रिंक वगैरह करते हो, गलत लोगों के साथ में उनका उठना बैठना हो, तो भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना होगा, इस उपाय तो सबसे आसान उपाय है। देखो, इस तरीके से तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भरोगे, ठीक है। मंदिर का जल नहीं, अपने घर से जल भरना और इसको लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। पहुंच गए, किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, जैसे हम लोग एक नियम होता है, पहले भगवान गणेश को, फिर इधर इधर एक तरीका होता है ना 5 जगह जल चढ़ाने का, वो नहीं, आपको सीधा उस जल को जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना होगा। किसका नाम लेकर के, तुम रुका जी, नाम याद रखना, तुम रुका जी के नाम से आपको पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जल समर्पित करोगे, बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को उसी जल के पात्र में रोक लेना, ठीक है। रोकने के बाद उस जल को लेके आप अपने घर चले जाना और जब भी, अब तो गर्मी का दिन आ गया, लोग डेली नहाते होंगे, तो जब भी वो व्यक्ति सुबह नहाता हो, शाम को नहाता हो, उसकी बाल्टी में ले जाकर के धीरे से उस जल को डाल देना तुम रुका जी के नाम से। और वो व्यक्ति उस जल से अगर स्नान कर लेगा, नहा लेगा ना, तो उसके जीवन के जो भी पाप होंगे वो धुल जाएंगे। जो भी उसके जीवन की गलत संगति में अगर वो जा रहा होगा, जो भी लड़ाइयाँ आपके घर में वो व्यक्ति अगर करता है ना, उसके बाल्टी में डाल के नहला देंगे उसको ना, तो आपके घर की जो भी दुविधा होंगी दूर ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। 3 सबसे प्यारे उपाय की, ये उपाय तो बहुत ही आसान था, तो सबको ज़रूर करना चाहिए, है ना। 3 उपाय की बात कर ली है, अब चौथे उपाय की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। लोगों के घर में अगर धन है ना, तो वो सोचते हैं कि मेरे यहाँ सब कुछ है, और अगर धन नहीं होता है तो सोचते हैं कि हम तो सबसे ज़्यादा इसमें दुखी आत्मा है इस पूरी पृथ्वी पर। ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलिए बात कर लेते हैं धन संपदा के लिए, ठीक है। देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दूर्वा, दिख रहा है ना, आपको 3 दूर्वा लेना होगा, गिन करके 3 दूर्वा, छोटी लेनी हो छोटी ले लो, बड़ी लेनी हो बड़ी ले लो, जो भी आपको आसानी से मिल जाए, 3 दूर्वा लेना, ठीक है। और उसके बाद आप इस तरीके से तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भरना है और जो 3 दूर्वा मैंने आपको दिखाई, वो 3 दूर्वा इसमें डाल देना, ठीक है। डाल दिया, अब इस कलश को लेके कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में नहीं जाना, इस कलश को लेके आपको जाना होगा पीपल पेड़ के नीचे, ठीक है। किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रविवार के दिन को छोड़ करके, ठीक है। पहुंच जाना पीपल पेड़ के नीचे और उसी दूर्वा के साथ उस जल को पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित कर दें पूरा का पूरा जल, तो वहीं पर 2 मिनट तक आपको खड़े होकर के प्रार्थना करनी है कि हमारे यहाँ जो भी धन संपदा की कमी है वो दूर कर दें, और जो भी हमारे यहाँ माता लक्ष्मी अगर रूठी हुई हो तो आप उनको मना लें, कुछ इस तरीके से प्रार्थना करना। एक चीज का ध्यान रखना, जब लोग पीपल पेड़ के पास में जाते हैं ना, तो उनको पता नहीं क्या, मतलब एक सनक ही कह सकते हो, कि वो जब मन होता है तब परिक्रमा कर लेते हैं। ऐसी गलती मत किया करिए, बहुत दोष लगता है। जैसे मान लो कि ये पीपल का पेड़ है, अगर आपको परिक्रमा करनी है, बहुत बार बता चुका हूं, तो सुबह 10 बजे से पहले ही किया करिए। 10 बजे के बाद पीपल पेड़ की परिक्रमा करने से दोष लगता है, इस चीज का ध्यान रखा करिए। बहुत लोग शाम को जाते हैं, दीपक जलाया और परिक्रमा कर ली, ऐसी गलती मत किया करिए। आपको अगर परिक्रमा करनी है पीपल पेड़ की, तो सुबह 10 बजे से पहले ही कर लिया करिए, उसके बाद नहीं किया जाता, ठीक है। क्यों नहीं किया जाता, पूरी कहानी बहुत बड़ी है, कभी विस्तार से आप सभी को जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो 4 सबसे प्यारे प्यारे उपाय मैंने आप सबको बताए हैं, तो कल तो बहुत ही सुंदर सा दिन है, जरूर करिएगा। और गुड़ वाला उपाय तो जरूर करिएगा अगर आपके यहाँ बीमारी या फिर आपके शरीर में कहीं भी दर्द बना रहता है ना। मुझसे फोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कॉमेंट में पूछें। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।